Good morning student. We are doing SST of 6th standard and we are doing chapter 1st history, what, where, how and when. Up to today we have done revision of keyword, very short question answers, and today we will revise C part. Answer the following questions. First question, list one major difference between manuscript and inscription. मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में एक डिफरेंस, एक अंतर बताना है. आंसर इज मैन्यूस्क्रिप्ट. फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. पुरानी जो किताबें हाथ के द्वारा लिखी गई थी उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. दे आर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ. ये अक्सर पाम लीफ पर लिखी जाती थी. और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रो इन हिमालय. और एक स्पेशली पेड़ की जो छाल होती थी जिसको बर्च बोलते थे उसकी बार्क पर लिखी जाती थी और यह पेड़ हिमालय में उगता है. सेकंड पॉइंट, इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, रॉक, पिलर्स, क्ले मेटल एंड कॉपर टैबलेट. जो इंस्क्रिप्शन होती है वो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, जैसे कि स्टोन पर, पत्थरों पर, रॉक चट्टानों पर, पिलर्स पर, क्ले जो मिट्टी आती है उस पर, मेटल पर जैसे सोना, चांदी, तांबा या लोहा, कोई भी मेटल हो सकता है उस पर लिखी जाती है, एंड कॉपर टैबलेट. सेकंड क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड. इन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं. विच ऑफ दीज कुड मेड ऑफ स्टोन. और इनमें से कौन सी चीज़ें स्टोन की बनी है वह आपने बताना है. आंसर, Archaeologists might found remain of building, painting, sculpture, tools, weapons, sport, plan and ornament and coin. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या क्या फाउंड करते हैं. रिमेन ऑफ बिल्डिंग मतलब बची कुछ जो चीज़ों का बचाव होता है, रिमेन होते हैं उनको फाइंड करते हैं. जैसे बिल्डिंग का रिमेन्स, पेंटिंग का रिमेन्स, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ, टूल्स मतलब औजार, वीपन्स, पोर्ट्स, पैन एंड ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, एंड कॉइन्स मतलब इन चीज़ों की जो रिमेन्स होती है, पुरानी चीज़ों की जो पुरानी चीज़ होती है जो बच जाती है मतलब टूट जाती है और उनके कुछ हिस्से बच जाते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को फाउंड करते रहते हैं. और इनमें से पत्थरों की कौन कौन सी बनी हुई है, जैसे टूल्स, वीपन एंड बिल्डिंग कुड हैव बीन मेड ऑफ स्टोन. और जैसे कि टूल और वीपन और बिल्डिंग ये पत्थरों के बनते हैं. Why do you think ordinary men and women did not generally keep record of what they did? कहते क्या आप क्या सोचते हो कि जो आम लोग थे, आम पुरुष और महिलाएं थी, वो अपने रिकॉर्ड्स जनरली मतलब आमतौर पर क्यों नहीं रिकॉर्ड करके रखते थे. मतलब अपनी जो भी बातें होती हैं उनको कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं करते थे वो. द ऑर्डिनरी पीपल लाइक हंटर, गैदरर्स, हर्डर, फार्मर डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. क्योंकि जो आम इंसान था उसमें पुराने ज़माने की बात हो रही है कि उनको पढ़ना या लिखना नहीं आता था. इसलिए जो हंटर गैदरर्स होते थे, हंटर शिकारी, गैदरर्स मतलब अपना फूड इकट्ठा करने वाले, हर्डर मतलब जो झुंड में घूमते रहते थे, फार्मर्स, ये अपने रिकॉर्ड क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि इनको ज़्यादा लिखना या पढ़ना नहीं आता. फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of the kings would have different from those of farmer. मतलब 2 ways आपने बताने हैं जिसमें राजा की लाइफ फार्मर किसान से डिफरेंट है. इसमें अपने राजा और किसान के 2 पॉइंट्स बताने हैं जिनमें उनकी ज़िंदगी में अंतर है. वो अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से कैसे जीते दोनों एक दूसरे से. किंग, फर्स्टली किंग, द किंग लेड ए लग्जरियस लाइफ. जो किंग है राजा लग्जरियस लाइफ जीता है मतलब बहुत शान शौकत की ज़िंदगी जीता है. ही टुक ऑल द डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. और जो राजा है वो समाज के वेलफेयर भलाई के लिए डिसीजन ले सकता है. फार्मर, दे लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ. जो किसान होते हैं वो आम जिंदगी जीते हैं. दे वर्क हार्डर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर द पीपल. और लोगों के लिए फसलें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. ओके स्टूडेंट, योर दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटेड. इन दिस we are doing C part and in this 4 questions I have explained to you, so learn it properly. It's for periodic test first. Okay, have a nice day.